Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will find another example about upper central series. आप उसे एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, आप उसे क्वेश्चन अलग से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के तौर पे कर रहा हूँ कि फाइंड द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ D16। और हमें पता है कि D16 के एलिमेंट्स 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जिसमें अपर सेंट्रल सीरीज़ की डेफिनेशन और D4 की हमने अपर सेंट्रल सीरीज़ फाइंड की थी, और जो बाकी उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस और लेक्चर्स मेरे हैं जो अपलोड किए हुए हैं, उनको आपने ज़रूर देखना है, फिर आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आएगी। तो अपर सेंट्रल सीरीज़ में हमें ये पता है कि जो C0G होता है वो तो E होता है, और C1G जो है वो पूरे ग्रुप का सेंटर होता है। ये D16 है, तो इसका जो सेंटर हुआ 16 का हाफ 8 हुआ, तो वो जनरेटेड बाई A8 सच दैट A8 स्क्वायर इक्वल टू E, क्योंकि A की पावर 16, तो यानी इसका जो सेंटर है वो E और A पावर 8 है। ये पूरे ग्रुप का सेंटर वो C1G। अब टू फाइंड C2G हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? अपर सेंट्रल सीरीज का फार्मूला है यूजिंग द फार्मूला क्या है जी? CIG ओवर CI माइनस 1G इक्वल टू सेंटर ऑफ G ओवर CI माइनस 1G, इस सारे का सेंटर, जिसमें इसको नंबर 1 कह लेते हैं। जो I है वो 2 से स्टार्ट होते, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि C1 ये है, C0 E होता है, C1 पूरे ग्रुप का आता है, तो C2 के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे I इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा C2G C1G, यानी 2 माइनस 1 C1 रह गया, सेंटर ऑफ G ओवर C1G। अब हमें पता है G का ऑर्डर G तो D16 है, यानी G का ऑर्डर 32 है, और C1G उसका ऑर्डर 2 है। क्या ऑर्डर है? 2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इस फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है, यानी G ओवर C1G, इसका 32 ओवर 2 16 ऑर्डर आया, यानी D8 आया। क्या आया जी? D8। ये मैं आपके सामने, ये 32 ओवर 2 16 और D8, ये C ओवर C1G का जो है, ये है, तो ये फैक्टर ग्रुप, इसके एलिमेंट को सेट्स की फॉर्म में आना है, और लेकिन उसका ऑर्डर क्या आना है? 16 आना है। 32 ओवर 2 यानी 16, तो 16 किसका ऑर्डर होता है? D8 का होता है। तो अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं CG ओवर C1G, उसके एलिमेंट्स साफ ज़ाहिर कोफैक्टर हैं, तो यानी इसमें A और B है, तो यानी AC1G BC1G सच दैट ये 16 है, एलिमेंट्स D8 है, तो AC1G पावर 8
इक्वल टू ई से मुराद इसमें आइडेंटिटी C1G है, ये भी ज़रा ज़हन में रख ले। इस में आइडेंटिटी ई से मुराद C1G है, क्योंकि को फैक्टर ग्रुप में नीचे वाला जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। ई इक्वल टू B_C1G का स्क्वायर, और आपको ये भी पता है कि ABC1G इज इक्वल टू BA इनवर्स C1G, और ये किसके है जी, D8 के इक्वल आ गया, यानी कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब D8 का जैसे D16 का E और A की पावर 8 सेंटर था, D8 का जो सेंटर है, अब हमें तो इस G ओवर C1G का सेंटर चाहिए ना, यानी G ओवर C1G इसका क्या चाहिए, सेंटर। तो ये तो D8 के बराबर है, तो D8 का सेंटर E और A की पावर 4 होता है। ओके, अब ये C_G ओवर C1G का जो सेंटर है, यानी ये कीमत जो आपने मालूम की है, ये नंबर 1 में इधर इसको नंबर हम 2 कह लेते हैं, ये ताकि यहाँ से हमें C2 की कीमत मालूम हो सके, तो ये कीमत हम 2 में पुट कर देते हैं। सो बाय इक्वेशन 2, अब मैं 2 में पुट करने लगा हूँ, C2G ओवर C1G, G ओवर C1G सारे का सेंटर। अच्छा जी, अच्छा मैं यहाँ पे एक आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका इस D8 का जो ये तो फैक्टर ग्रुप है, E और A की पावर 4, E से मुराद इसमें था, इसके सेंटर में आइडेंटिटी से मुराद के C1G होना था, ये मैं E की बजाय C1G लिखना था, और A की पावर 4 से मुराद के 4 C1G, ये बेसिकली G ओवर C1G का सेंटर। यहाँ से एलिमेंट्स को फैक्टर की फॉर्म में होने दे, और इनमें C1G आपने कॉमन लिया तो E और A की पावर 4 रह गया। ये थोड़ा सा ना क्लियर कर ले, मैं यहाँ पे पहले मिसिंग कर गया था, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि अच्छा जी, तो G ओवर C1G E A पावर 4, साथ में C1G आ गया, तो मैं ये E A पावर 4 C1G, अब हमें C2G जो ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C2G जो है ये किसके इक्वल आया, E और A की पावर 4 C1G, फिर C1G, तो C1G मल्टीप्लाइड बाय C1G, वो C1G का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, या C1G का स्क्वायर जो है वो C1G ही होता है। ये आपको मैंने पहले कई बार बताया, किसी भी ग्रुप का जो स्क्वायर है वो सेम ग्रुप होता है। तो ये आया जी E और A पावर 4, तो C1G मल्टीप्लाइड बाय C1G C1G के ही बराबर आया, E और A पावर 4, और C1G जो आपने फाइंड किया है शुरू में, वो अगर आप देखें तो वो E और A की पावर 8 था, ये था E और A की पावर 8, ये C1G, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या है जी, E और A पावर 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा E और A की पावर 4, फिर आ जाएगा जी A की पावर 8, फिर A पावर 12। तो इसे आप ये लिख सकते हैं कि जो C2G है ये जनरेटेड बाई A पावर 4 सच दैट A पावर 4 इक्वल टू E। लेकिन ये ना भी लिखे तो ये C2G जो है वो किसके इक्वल है, E A पावर 4, A पावर 8 और A पावर 12, और उसके बाद ऑब्वियसली A पावर 16 वो E आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, C3,
तो इसके लिए पुट करेंगे i इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी जो शुरू वाला फार्मूला उसमें। तो ये फार्मूला इसमें i3 मैंने पुट किया तो ये बन गया जी C3G ओवर C i-1 3-1 यानी C2G सेंटर ऑफ G ओवर C2G, इस सारे का फिर सेंटर, ये नंबर इसको हम 3 कह लेते हैं। अब G का आर्डर हमें पता है 32 है, C2 हमने मालूम किया इसका 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, C2G में कितने उसका आर्डर है 4, तो G ओवर C2G इसमें 32 ओवर 4 8 एलिमेंट्स आए। तो 8 एलिमेंट्स का मतलब कि ये किसके इक्विवेलेंट हुआ, D4 के इक्वल आया। तो पहले हम C ओवर C2G जो ये क्वेश्चन ग्रुप पे, पहले ये क्वेश्चन ग्रुप मालूम करेंगे, उसके बाद हम उसका सेंटर मालूम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ग्रुप है C ओवर C2G, इसमें नीचे C2G इसमें आइडेंटिटी है, तो ये जनरेटेड बाई AC2G, ये इस तरह को फैक्टर हुए ना, और BC2G कितने एलिमेंट्स है इसमें 8 का मतलब D4, तो सच दैट ये पहले की पावर फिर 4 हुआ, AC2G पावर 4 इक्वल टू E, और इसमें E से मुराद C2G है, इक्वल टू BC2G का स्क्वायर, और ऑब्वियसली इसमें आएगा ABC2G इक्वल टू BA इनवर्स C2G। तो ये क्या आया जी D4, और D4 का हमें पता है सेंटर E और A स्क्वायर होता है। अब हमें इस सारे का सेंटर चाहिए था ना, सेंटर ऑफ G ओवर C2G, ये D4 है तो E और A स्क्वायर, E इसमें है C2G और A स्क्वायर, A से मुराद के A स्क्वायर C2G, ठीक हो गया। और इसमें मैं अगर C2G कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा, E और A स्क्वायर C2G, ये G ओवर C2G का आपने सेंटर मालूम कर लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे 3 में हम पुट करते हैं। सो बाई इक्वेशन 3 C3G ओवर C2G इक्वल टू G ओवर C2G का सेंटर वो आपने मालूम कर लिया, EA स्क्वायर C2G, ये C2G डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, C3G इक्वल टू EA स्क्वायर C2G मल्टीप्लाइड बाई C2G, और आपको पता है C2G मल्टीप्लाइड बाई C2G, ये दो ग्रुप, तो ये C2G के बराबर आया, उसका स्क्वायर नहीं होता क्योंकि स्क्वायर भी उसका सेम होता है। तो ये E और A स्क्वायर C2G, E और A स्क्वायर, और C2G आप मालूम कर चुके हैं, उसमें क्या था ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये C2G है, E A पावर 4 A पावर 8 और A पावर 12। तो मैं ये C2G की वैल्यू ये क्या थी, E A पावर 4 A पावर 8 और A पावर 12। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा E A स्क्वायर A पावर 6 A पावर 8 10 A पावर 12 A पावर 14। तो ये आप लिख सकते हैं कि इट इज़ जनरेटेड बाई
जनरेटेड बाई ए स्क्र सच दैट ए स्क्र पावर 8 इक्वल टू 16। ये आपने मालूम कर लिया जी C3G। अब हमारा रह गया जी C4G। इसके लिए फिर वो पुट करेंगे नंबर 1 में, पुट I इक्वल टू 4 इन फार्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन गया जी C4G ओवर C3G इक्वल टू सेंटर ऑफ G ओवर C3G। इसको नंबर मैं 4 कह देता हूँ। अब ज़रा देखें, G का ऑर्डर 32, C3G में ये 8 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? अब इन दोनों का जो क्वोशंट ग्रुप आएगा G ओवर C3G, ये 32 ओवर 8, इसमें 4 एलिमेंट्स आए। क्या है? 4 आपको पता है कि V4 होता है या क्लाइन 4 होता है, और उसका सेंटर फिर सेम ग्रुप होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अबिलियन होता है उसका सेंटर सेल्फ होता है। तो V4 जिसमें 4 एलिमेंट्स हों वो सेंटर से वो अबिलियन होता है और सेंटर सेल्फ होता है। अब पहले मैं G ओवर C3G, इसमें एलिमेंट्स तो हमें पता है कि 4 आने, तो ये कोफैक्टर ही आने हैं ना, यानी A C3G जनरेटेड बाई और B C3G सच दैट A C3G का स्क्वायर इक्वल टू B C3G का स्क्वायर, ये इक्वल टू E आया। और इसमें भी A B इक्वल टू B A इनवर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये किसका इक्वल है? V4 का इक्वल है। इसमें एलिमेंट्स 4 हैं। अब इसमें एलिमेंट्स चूंकि 4 हैं, V4 है, तो इसका जो सेंटर है G ओवर C3G का सेंटर, वो V4 का सेंटर तो सेल्फ होता है, यानी G ओवर C3G, ये इट सेल्फ ही सेंटर आ गया। अब यही बाई 4, ये सो बाई 4 C4G ओवर C3G इक्वल टू G ओवर C3G का सेंटर, वो तो सेल्फ आ गया, G ओवर C3G। अब दोनों तरफ C3G कट गया तो C4G इक्वल टू G के इक्वल आ गया। तो जब आपके E से शुरू होती है अपर सेंट्रल सीरीज और G पे ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये फर्दर नहीं चल सकता। तो यहाँ पे आप इसकी अपर सेंट्रल सीरीज हम फाइंड कर लेते हैं। हेंस अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ D16 इज, कहाँ से शुरू हुआ था? E इक्वल टू C0G। It is contained in C1G, contained in C2G, contained in C3G. C3G is contained in C4G इक्वल टू G, क्योंकि C4G आपके G था, which is the required upper central series of D16। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होनी है। अब तो इसको अच्छी तरह ज़रा तैयार कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद काम करेंगे। थैंक यू जी।